कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है दोस्तों बदलता ज़रूर है। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट नीलेश बुरड़ ब्यावर राजस्थान से पुनः आपके बीच में हूँ। जन्म सभी का सामान्य होता है, लेकिन मौत को ऐतिहासिक बनाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आज का विषय है वसीयत, विल। वसीयत कौन लिख सकता है, कब लिख सकता है, कैसे लिख सकता है और क्यों लिखता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर अगले 2 मिनट के अंदर आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वसीयत होती क्या है। वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा अपने जीवन काल में अपने संसार को छोड़कर जाने के बाद अपनी उन संपत्तियों के स्वामित्व को अपने उत्तराधिकारियों में तय करता है। हाँ दोस्तों, वसीयत लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वसीयत लिख के जाते हैं तो आपके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें किसी भी तरह का कोई विवाद न हो, इसीलिए वसीयत लिखी जाती है। अब अगला जो महत्वपूर्ण है बात वो ये है कि जन्म और मरण सबका निश्चित है, और इस कोरोना महामारी के काल में यह अनिश्चितता और बढ़ गई है। तो मेरी तो आपको यह राय है कि अगर आपको लगता है कि मृत्यु निकट है, संसार को छोड़कर जाना ही है, तो आप अपनी वसीयत को अवश्य लिख लें, ताकि आपके उत्तराधिकारियों में उस संपत्ति को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद न हो। अब इस वसीयत को लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन एक एक बातों को मैं आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूँ, कृपया नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात है, उस वसीयत में अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें, ताकि किसी भी तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। दूसरी चीज़, आप वसीयत उसी चीज़ की कर सकते हैं जो आपके स्वयं के द्वारा, अर्थात वसीयतकर्ता जो वसीयत लिख रहा है उसके द्वारा अर्जित हो। तीसरी चीज़ है, वसीयत लिखने के लिए आपका स्वस्थ चित्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली आप फिट नहीं हो, वह चल सकता है, लेकिन मानसिक रूप से आप पूरी तरह से सोचने समझने की स्थिति में हो, निर्णय लेने की क्षमता की स्थिति में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने उत्तराधिकारियों के अलावा किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में वसीयत करना चाहते हैं तो उसका कारण उस वसीयत में अवश्य लिखें, नहीं तो भविष्य में किसी भी तरह की लीगल पेचीदगियां पैदा हो सकती है। वसीयत करने के बाद अपनी, अगर कोई वसीयत करता कोई चल अचल संपत्ति और अर्जित कर लेता है तो उस अर्जित संपत्ति को लेकर भी वसीयत के अंदर मेंशन होना चाहिए कि वह अर्जित संपत्ति का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। वसीयत लिखने वाला वसीयत को कभी भी रद्द कर सकता है, या इसको यूँ समझ सकते हैं कि जो अंतिम वसीयत होती है वही एग्जीक्यूशन में रहती है। अगली चीज़ है, एक प्रश्न ये भी आता है कि वसीयत को रजिस्टर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसे रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है, लेकिन अगर हम उसे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं उपपंजीयक कार्यालय में तो थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए जनरली उसे हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। अगर आप इसे उचित समझें तो अनिवार्य नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न यह भी आता है कि अगर सादे कागज़ पे वसीयत लिखी है तो क्या वह मान्य है। बिल्कुल मान्य है, वह किसी तरह से अमान्य हो ही नहीं सकती। सादे कागज़ पे भी अगर किसी ने वसीयत लिख कर छोड़ दी है तो वह वसीयत भी मान्य है। लेकिन अगर वसीयत हम स्टाम्प पेपर पर लिखकर अगर पंजीकृत विभाग में जाकर पंजीकृत कर लेते हैं तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ जाती है। अब कुछ प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं वो कुछ प्रश्न इस तरह से भी हैं कि कोई वसीयत कब प्रभाव में आती है। बिल्कुल सही प्रश्न है। वसीयत जो लिखता है वो व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक वह वसीयत प्रभाव में नहीं आती है, उसके मृत्यु उपरांत ही वह वसीयत प्रभाव में आती है। एक प्रश्न और यह भी आता है कि वसीयत कितने रुपए के स्टाम्प पर लिखी जाए। इसका कोई दायरा नहीं है, कितने भी रुपए के स्टाम्प पर आप अपनी वसीयत को लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज का विषय यही था
कि वसीयत कैसे लिखी जाए, कब लिखी जाए, किन परिस्थितियों में लिखी जाए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज नीलेश बुरड एडवोकेट के नाम से है। आज के इस विषय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई विषय हो आप मुझे बताइएगा, अगले कड़ी के अंदर हम और उन नए विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।